हेलो फ्रेंड्स, एमआर इजी कॉन्सेप्ट के नए क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लासेज में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। तो आज की क्लासेज में हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ये मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे मैंने किसी व्यक्ति से उधार लिया, 1000 लिया, 1000 लिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मूलधन। क्या हो जाएगा, मूलधन। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं प्रतिवर्ष इसका 10% लूँगा, प्रतिवर्ष इसका 10% लूँगा। तो जब 1000 का जो 10% प्रतिवर्ष होगा वो उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब इस मूलधन को हम जब ब्याज सहित उसको लौटाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ठीक, ये फार्मूला समझ में आया। उसके बाद साधारण ब्याज ज्ञात करना होगा तो हम क्या लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे इसका, SI बराबर हो जाएगा PRT बटे 100। वैसे हमको मूलधन निकालना होगा तो ब्याज गुणे 100 लगाएंगे, बटे हो जाएगा दर गुणे समय, या शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे P बराबर I गुणे 100 बटे RT। ठीक, वैसे हमको अगर जो दर ज्ञात करना होगा तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, या शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे R बराबर I गुणे 100 बटे PT। वैसे समय के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर, और शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे T बराबर I गुणे 100 बटे P गुणे R। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला दोस्तों कह रहा है कि एक राशि ने 4 साल में 6.25% प्रतिवर्ष की दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि कितनी होगी। फिर से समझते हैं कि एक राशि ने 4 साल में 6.25% प्रतिवर्ष की दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि कितनी होगी। ठीक है, एक राशि ने 4 साल में, समय कितना दिया है, 4 वर्ष, 6.25% प्रतिवर्ष की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों, R बराबर दिया है 6.25 से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया। साधारण ब्याज प्राप्त किया यानी आई, ब्याज कितना दिया है दोस्तों, 3200 रुपया। वह राशि कितनी होगी, कि वह राशि कितनी होगी, यानी कि P बराबर पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, तो P बराबर हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, I गुणे 100 बटे R गुणे T। इस फार्मूला पर रखेंगे तो I क्या हो जाएगा, 3200 गुणे 100 बटे में R दिया है 6.25 गुणे T दिया है 4। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 00 यानी 800। ठीक, ये 6.25 है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। उसके बाद यहाँ ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा दे रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए, ऊपर नीचे 100 से हम गुणा कराएंगे, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा 800 गुणे में हो जाएगा 100, और ये इस 100 से जो गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 00 और बढ़ जाएगा, और बच्चे में हो जाएगा 625। अब काटिए इसको, 25 से काटेंगे, 25 25 से हम 625, 25 चौक का 100, ये 00 यहाँ पर लगा देंगे, कट गया। अब फिर 25 से काटेंगे, 25 16 में हो जाएगा 400। ठीक, अब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 800 में, 16 अट्ठे 128 और ये 00 लगा देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है कि एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 8000 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन क्या है। और बेहतर समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर से समझते हैं, एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 8000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन क्या है। मूलधन पूछ रहा है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, R बराबर दिया गया है 16%, और टाइम दिया गया है दोस्तों 2 वर्ष, और ब्याज दिया गया है, I दिया गया है दोस्तों 8000। हमसे पूछ रहा है मूलधन यानी कि P।
फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता है कि आई गुणे होता है 100 बटे में होता है आर गुणे टी। आई कितना दिया गया है, यहाँ पर लिखते हैं आई दिया गया है 8000 गुणे हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा आर दिया गया है दोस्तों 16 और टी दिया गया है 2। अब काटिए 16 पाँचे 80, ये डबल जीरो यहाँ पर लिख देंगे 500 हो जाएगा और यहाँ 2 पाँचे 10, 1 जीरो या, अब 5 पच्चे 25 और 2 जीरो ये और ये 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर 1 2 3। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया है। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस में होता है ब्याज। ठीक, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी, इसे तो आप जानते हैं आई या फिर एस आई। ठीक, ये 60 फॉर्म है इसका। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम ब्याज को निकालेंगे, उसके बाद हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। ठीक, तो 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया है। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, यानी कि पी दिया गया है, पी दिया गया है 3500। ठीक, समय भी दिया गया है 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है 16%। हमको निकालना है एस आई, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालते हैं। एस आई बराबर होता है दोस्तों पी आर टी बटे 100। ठीक, तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 3500 गुणे में आर हो जाएगा 16 और गुणे में समय हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 100। ये देखिए ए डबल जीरो से ए डबल जीरो ख़त्म। अब इसका कराएंगे इसमें मल्टीप्लाई तीनों का। ठीक, तो 16 तियाँ 48, 48 का जब 35 में हम गुणा कराएंगे दोस्तों हमारा निकल कर आता है 1680। ठीक, ये निकल कर आया हमारा ब्याज। क्या निकल कर आया, आई निकल कर आया, एस आई यानी कि आई, ये निकल कर आता है ब्याज। ठीक, हमको निकालना ए बराबर पी प्लस आई, हमको ये निकालना है। तो आई हमको मालूम चल गया 1680 और पी हमारा कितना दिया गया है 3500। तो हम ए बराबर लिखेंगे दोस्तों 3500 प्लस में 1680। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80 और 6 5 11 के 1, 3 1 4 1 5, 5180। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। क्या कह रहा है, फिर समझते हैं। 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा, यानी कि समय। पहले तो हम समय पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, समय पूछ रहा है। ठीक, दिया क्या गया है 3000 की राशि पर, यानी कि पी हमारा मूलधन दिया गया है 3000। ठीक, उसके बाद 12% वार्षिक, यानी कि 12% वार्षिक रेट दिया गया है आपका 12%। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज, यानी कि आपका जो आई है यानी ब्याज दिया गया है 1080। हमसे पूछ रहा है समय। तो टी बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े दोस्तों, आई गुणे होता है 100 बटे में हो जाएगा पी गुणे आर। ठीक है, इसी फार्मूला पर लगाएंगे, हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। आई कितना दिया गया है दोस्तों, आई दिया गया है हमारा 1080 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में पी दिया गया है 3000 और गुणे में हो जाएगा 12। अब इसको काटिए, ये देखिए इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल। अब 12 नवा क्या होता है दोस्तों 108 और 12 जीरो ही 0 कैंसिल। अब 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। अब 3 त्रिका 9, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वीं की ओर। समझने का प्रयास करिए, सब कुछ आएगा।
प्रश्न नंबर 5वां दोस्तों कह रहा है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों फिर से। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा, यानी कि कितनी राशि पर। तो पी पूछ रहा है दोस्तों, पी पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। समय हमारा दिया गया है 2 वर्ष, आर दिया गया है, रेट ऑफ परसेंट आर ही दिया गया है, आर परसेंट दिया गया है, और ब्याज भी दिया गया है आर। तो पी बराबर हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, आई गुणे होता है 100 बटे में हो जाएगा आर गुणे में टी। ठीक, आई कितना दिया गया है, आई दिया गया है आर, उसके बाद हो जाएगा गुणे 100 बटे में आर कितना दिया गया है दोस्तों, आर दिया गया है आर ही, और गुणे में हो जाएगा टी, समय कितना दिया गया है 2। अब देखिए ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2×5=10, 2×5 होता है 100। ठीक, यानी कि 50 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में।